So next subtopic is the structure of DNA in DNA sequencing. So we will discuss how DNA is formed, what are its basic units. DNA molecule consists of two strands which are coiled around each other in the form of a double helical structure. Helix की तरह जैसे structure होता है उस तरह इसका structure होता है, and these two strands are named as polynucleotides since they are composed of monomer units called nucleotides. तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके एक पोलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये दो पोलीन्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलके डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं. We know each nucleotide is composed of a sugar, which is deoxyribose sugar, which is a pentose sugar, a phosphate group in one of the nitrogenous bases. One of the nitrogenous bases they may include adenine, guanine, cytosine and thymine. तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर इनमें से एक बेस और फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप और साथ पेंटोज शुगर, और ज़ाहिर ये मिलके इस तरह चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. वो चार न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलके एक पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन और इस तरह से दो पोलीन्यूक्लियोटाइड मिलके डबल स्टैंडर्ड और डबल हेलिकल डीएनए का मॉलिक्यूल जो बनाते हैं. एक बेस एक शुगर के साथ मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम चाहिए देते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स दे आर जॉइंड विद ईच अदर by bonds between sugar of one nucleotide and phosphate of the next, resulting in alternate sugar phosphate backbone. तो ज़ाहिर एक न्यूक्लियोटाइड की शुगर और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर bonds. Nitrogen bases of the two separate polynucleotide chains they bind through हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यानी एक जो न्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसकी जो बेसिस हैं वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो अटैच होती हैं. एडेनिन इन वन चेन ऑलवेज बाइंड्स विद थाइमीन इन द अदर स्ट्रैंड, while guanine in one strand binds with cytosine of another strand. Adenine and thymine, they are attached with each other through two hydrogen bonds, while guanine and cytosine, they are bound with each other through three hydrogen bonds. On the left side, you can see that how these are attached, how they look like. तो यहाँ एडेनिन और थाइमिन आप देख सकते हैं, इनके दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. जो एक स्ट्रैंड की एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड की थाइमिन के साथ अटैच चाहिए होती है, और इसी तरह एक स्ट्रैंड की जो गुआनिन है वो नीचे आप देख सकते हैं वो दूसरे स्ट्रैंड की साइटोसिन के साथ अटैच होती है. ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, यानी एक जो चेन है, एक पोलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे है, जबकि उसके दूसरा ऑपोजिट जो है वो जाहिर है उसके ऑपोजिट उसकी डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम 3 to 5. So they are anti-parallel to each other. So two strands of DNA run in opposite direction to each other, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. It is the sequence of 4 types of nucleotides which encodes biological information. और ये जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की डीएनए में, that is copied in the RNA. तो जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस डीएनए में होती है that is copied in the RNA, और इस प्रोसेस को जिसमें डीएनए का सीक्वेंस जो होता है that is copied in RNA, this is named as transcription. और फिर आरएनए का जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का उसके मुताबिक अमीनो एसिड्स को अरेंज करके प्रोटीन्स बनाई जाती हैं. इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. So this information is translated in the sequence of amino acids in the proteins, and DNA is organized into long structures which are called chromosomes in a cell.